क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -6, a डिवाइड द ज्वाइन ऑफ a एंड b। अच्छा, a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को यह पॉइंट जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यह हमें निकालना है। और फिर क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ a, और a का भी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं a जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 1। एक अनदर पॉइंट यहाँ ले लेते हैं b जिसका कोऑर्डिनेट है -8, 9। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ए बी पर एक कोई पॉइंट है, इसको कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे, सपोज वो r है, ठीक है, जो इसे k/1 में डिवाइड करता है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। क्या करता है, k/1 में। यहाँ ले लेते हैं लेट द पॉइंट r जिसका कोऑर्डिनेट है -6, a डिवाइड्स द line segment joining the points a जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 1 एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है -8, 9 इन द रेशियो k/1, ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या है, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 और बाई में m प्लस का n, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2, ये जो k/n दिया है, k/1 दिया है, वो m/n हो जाएगा। और इस फॉर्मूले पे रखते हैं। देखो तो m का वैल्यू है k, x2 का वैल्यू है -8, n का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है -3, बाई में m प्लस 1 यानी कि k+1। m का वैल्यू है k, y2 का वैल्यू है 9, n का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है 1, बाई में m प्लस n यानी k+1 इक्वल टू में ये इसका कोऑर्डिनेट दिया है -6, a। चलिए आगे इसे अब सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ हो जाएगा -8k -3 बाई में k+1, 9k + 1 बाई में k+1 इक्वल टू में -6, a। यहाँ से x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल करते हैं। तो आ जाएगा -8k -3 बाई k+1 इक्वल टू में -6, और यहाँ हो जाएगा 9k + 1 बाई में k+1 इक्वल टू में a। ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, -8k -3 इक्वल टू -6 इंटू में k + 1, तो -8k -3 इक्वल टू में -6k -6 सेपरेट करते हैं। -8k ये माइनस में है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 6k इक्वल टू में -6, और ये -3 है, इधर आके +3, इधर आ जाएगा -2k एंड इधर -3, माइनस कैंसिल, k का वैल्यू 3/2। तो हमें जो रेशियो चाहिए था वो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, 3/2, k/1 था ना जी, तो ये 3/2 आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, a का भी वैल्यू निकालना है, k इक्वल टू में 3/2, तो रेशियो निकल गया, k का वैल्यू 3/2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 9 इंटू में 3/2 + 1 बाई में 3/2 + 1 इक्वल टू में a। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर और नीचे यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम होगा 2, 9 3 27 और प्लस का 2, यहाँ होगा 2, 3 प्लस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बताइए तो a का वैल्यू क्या होगा, तो ऊपर आ जाएगा 29 और नीचे 3 और 2 5, 29/5 a का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ PQR आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR एंड वेरीफाइड द फैक्ट दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड into two ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल PQR के यहाँ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, ये ट्रायंगल हो जाएगा PQR। P का कोऑर्डिनेट देखो ये दिया है 4 -6, Q का कोऑर्डिनेट दिया है 3 -2 एंड R का कोऑर्डिनेट है 5 2। क्या कह रहा है, मैं क्या यहाँ वेरीफाई करना है कि जो मीडियन होता है इसका, चलिए यहाँ PQR का एक मीडियन मैं खींच लेता हूँ, ये ठीक है, इसको S दे देते हैं। तो ये जो मीडियन होगा, मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि मीडियन जो है ना 2 इक्वल
एरिया वाले ट्रायंगल में इसे डिवाइड करें, यानी इसका और इसका एरिया इक्वल हो, तो एरिया निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया है, लेट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर का क्या है, मीडियन है, मीडियन है। तो यहाँ से बताइए, तो P का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया है, P का कोऑर्डिनेट है 4 - 6, Q का कोऑर्डिनेट है 3 - 2, है ना, एंड R का कोऑर्डिनेट है 5 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर PS जब मीडियन है, इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब कि यहाँ पर S इज द मिड पॉइंट हो जाएगा ना, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यू आर का, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 प्लस का 5/2 एंड -2 प्लस का 2/2। एक्स कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड और वाई कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा यहाँ पर 8/2 और यहाँ 0/2, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,0। हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया ही ना, वेरीफाई करना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2। इसी को अप्लाई करेंगे। तो देखो अभी सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। तो ये आपका P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का आपका x2 y2 हो जाएगा और ये S वाला x3 y3 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 x1 का वैल्यू देखिए 4 है, y2 माइनस y3 यानी हो जाएगा यहाँ पर -2 - 0 प्लस का x2 है 3, y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस का -6 तो +6 हो जाएगा, प्लस का x3 है 4, y1 माइनस y2 यानी -6 माइनस का -2 तो +2 आ जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा 4 इंटू में -2, 3 इंटू में 6 और प्लस यहाँ 4 इंटू में -4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा -8 प्लस का 18 और माइनस का 16। तो ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -24 और ये प्लस का 18 है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा जी, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6, ये कट जाएगा -3। तो एरिया है तो प्लस में आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS, इस वाले का एरिया। तो x1 y1 इसको आप x2 y2 ले लेंगे और ये आपका x3 y3 हो जाएगा। फॉर्मूले पर रखिए 1/2 x1 है आपके पास 4, y2 माइनस y3 यानी कि 2 - 0 प्लस का x2 है 5, y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस -6 तो +6 हो जाएगा, प्लस x3 यानी कि 4, y1 माइनस y2 यानी -6 माइनस का 2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा 4 इंटू में 2, यहाँ 5 इंटू में 6 और यहाँ पर 4 इंटू में -8। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 यहाँ पर 8, यहाँ पर 30 और माइनस का, ठीक है 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 38 में से 32 गया तो आपका 6 बचेगा, कट जाएगा ये 3 टाइम्स में, तो एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों का एरिया इक्वल आ गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS इक्वल टू में क्या आ गया जी, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। दोनों का एरिया इक्वल हो गया। इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर मीडियन PS डिवाइड्स ट्रायंगल या ट्रायंगल कौन सा PQR इट इनटू 2 ट्रायंगल
टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ऑफ इक्वल एरिया, दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, इक्वल एरिया के होंगे वो ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर दिस। अच्छा, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं, तो इनके साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है। और फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। अच्छा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द दिस ट्रायंगल जो अभी इससे फॉर्म होगा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, और फिर जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है, इन दोनों के एरिया का रेशियो भी हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं, सपोज इसका नाम है ए बी सी। यहाँ ए बी सी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। सपोज कर लेते हैं कि इनके बी सी का मिड पॉइंट है डी, यहाँ सी ए का मिड पॉइंट है ई, और ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ एफ। ले लेते हैं लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 3 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फिर क्या कह रहा है कि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी रेस्पेक्ट ऑफ ट्रायंगल ए रेस्पेक्टिवली। ऐसे कर देते हैं, ऐसा देखिए, ठीक है। चलिए, तो पहले डी ई और एफ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमारे पास पहले डी कह रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बी सी का मिड पॉइंट है। तो बताइए, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड वाई कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 2/2 और यहाँ पर 4/2, ये 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में। तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया 1, 2। चलिए, अब ई की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। तो जब ये सी ए का मिड पॉइंट है, तो बताइए, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 0 + 0/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड। तो यहाँ हो जाएगा 0/2 और यहाँ पर 2/2 कट जाएगा, ये 1। तो यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट आ गया 0,1, 0 में 2 से डिवाइड होगा 0 ही ना होगा, 0,1 आ गया। चलिए, अब एफ को देख लेते हैं। तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका जी? ए बी का मिड पॉइंट है। तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे एफ का कोऑर्डिनेट, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, यानी 0 + 2/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, 2/2 और यहाँ 0/2, ये कट जाएगा आपका 1। तो यहाँ आ जाएगा 1,0। एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1,0। समझ गए? चलिए, तो अब एक काम करते हैं, पहले यहाँ से जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा इनको ज्वाइन करने पे डी ई एफ को, ऐसे जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा ये डी ई एफ, तो इसका पहले एरिया निकालने के लिए कह रहा है आपके क्वेश्चन में। तो पहले इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, डी ई एफ का एरिया। तो आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू में y2 - y3 प्लस का x2 इंटू में y3 - y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2। चलिए, यही ना अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है, तो D के कोऑर्डिनेट को x1 y1, E के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड F के कोऑर्डिनेट को x3 y3 सपोज कर लेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे। 1/2 x1 का वैल्यू देखो 1, y2 - y3 यानी कि 1 - 0 प्लस का x2 क्या है 0, y3 - y यानी कि 0 - का 2 प्लस का x3 है 1, y1 - y2 यानी कि 2 - 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हो जाएगा 1
इंटू में 1, 0 इंटू में माइनस ऑफ 2 एंड 1 इंटू में 1। तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू में 2 कट जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट से आ गया। 1 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आ गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो पहले इसका एरिया निकालना होगा ना। तो जब ABC का निकालेंगे तो ये x1/1 हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट x2/2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3/3। और फॉर्मूले पे रखेंगे 1/2, x1 का वैल्यू है 0 इंटू में y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस का 3 प्लस का x2 क्या है यहाँ पर देखो 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस का x3 है 0, y1 माइनस y2 -1 माइनस का 1। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर क्या आ जाएगा, हम 0 इंटू -2, 3 2 इंटू में 4 और प्लस का 0 इंटू माइनस ऑफ 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 4 2 जाए 8 और ये यहाँ पे 0 ही हो गया, है ना। ये सब 0 0 हटा दीजिए, खाली बच जाएगा 1/2 इंटू में 8। ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया। तो हमें दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, DEF, और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट, ये 4 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो होगा DEF का और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 1/4 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टेक्स आर। ABC के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC ले लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC हो जाएगा, ABC। A के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 1 - 1, B के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 4 एंड C के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -5 3। क्या कह रहा है, इसके दो मीडियन है, कौन कौन है, AD है, तो AD होगा तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा। अच्छा, दूसरा मीडियन क्या है, BE है, तो B से E ये ऐसे जाएगा। इन दोनों का लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे इस D का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और E का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो आपको पता है कि ये जो मीडियन है सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो इसका मतलब इनका मिड पॉइंट होगा तो D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और ये भी इसका मिड पॉइंट होगा तो E का भी कोऑर्डिनेट इनसे निकल जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल देंगे। हमारे पास क्या दिया है, क्या कह रहा है कि AD एंड BE आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertex are, क्या है उसके वर्टेक्स, A जिसका कोऑर्डिनेट है 1 - 1, B जिसका कोऑर्डिनेट है 0 4 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -5 3। तो यहाँ पर AD क्या है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का ये मीडियन है, तो ये सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि BD जो है यहाँ CD के इक्वल होगा। देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। तो D का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में भी 2 से डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, D का कोऑर्डिनेट -5/2 और यहाँ 7/2, -5/2 एंड यहाँ 7/2। अच्छा फिर देखिए यहाँ ये BE भी तो मीडियन था, BE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मीडियन है, इसका मतलब यहाँ ये AE जो होगा CE के इक्वल होगा। देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC या CA लिख सकते हैं। समझ गए। तो बताइए, तो यहाँ से इस E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में भी 2 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 है माइनस का। चलिए तो क्या आ जाएगा, E का कोऑर्डिनेट माइनस का 4/2 एंड यहाँ पर 2/2।
ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में, ये आपका 1 टाइम्स में। यहाँ से ई का कोऑर्डिनेट आ गया -2, 1, समझ गए, -2, 1 हो गया, समझ गए। तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ए डी और बी नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के √x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर एंड प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले a से d का लेंथ निकालते हैं, a से d का। तो हो जाएगा यहाँ पर -5/2 -1 का स्क्वायर प्लस में 7/2 -1 तो +1 आ जाएगा। अंदर एलसीएम ले ले, क्या अंदर एलसीएम हो जाएगा 2 -5 -2 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम होगा 2, 7 + 2 का होल स्क्वायर। चलिए अंदर देखिए, -7/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 9/2 का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, √49/4 और प्लस में 81/4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 130 और बाई में 4, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 टाइम्स में और इसको 65 टाइम्स में, तो √65/2 यूनिट आ गया लेंथ, समझ गए। अब इसके बाद BE को निकालते हैं, B से E का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से। क्या आ जाएगा, √x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ -3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 + 9, √13 यूनिट आ जाएगा इसका लेंथ, समझ गए। दोनों हमें मीडियन निकल गया।